मामला चला अदलिया का 2017 में, हुँ। वो यूनिक किस्म का मामला था जिससे सारा पाकिस्तान सफ़र किया। हमारी जो एक प्रोग्रेस कर रहा था पाकिस्तान, एक अच्छा पाकिस्तान सा माशी तौर पे आगे बढ़ रहा था, तो उस वक़्त ये साज़िश हुई और ये जजेस ने, जो एक 5 का टोला, 3 का टोला, हुँ। उन्होंने ये सारा काम किया और प्राइम मिनिस्टर जो उस वक़्त थे मियां नवाज शरीफ साहब, उनको डिस्क्वालीफाई किया और वो भी अकामा बे के बेटे से तनख्वाह नहीं ली। इनसे कोई ना बंदा पूछे कि आप सुपरा कॉन्स्टिट्यूशन या आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं होती और आप फैसला कर देते हैं, हुँ। और उसके बाद कोई किसी जगह अपील भी नहीं है उसकी। वो एक अपेक्स कोर्ट है जहाँ पे अल्लाह मियाँ के पास ही अपील है फिर। तो मैं समझता हूँ कि ये तो कोई तरीका नहीं है, कोई पूछने वाला है। सेक्रेटरी को तो ना बने कि कोई बात कर दे तो वो कंटेम्प्ट के नोटिस आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हुँ। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब का जो एक दर्द है, वो बड़ा जायज़ है, क्योंकि पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुँचा है। आज जिस हालात में हम हैं, हुँ। वो इसी वजह से हैं कि वो 2017 का वो आउटकम था जो उन फैसलों का। इस वक़्त जो अदलिया काम कर रही है, उससे तो आप लोगों को कोई शिकायत नहीं है? नहीं, नहीं, आज भी मैं समझता हूँ कि कुछ जजेस या कुछ अदालतें वो सहूलतकारी कर रही हैं। देखें ना, हमें तो यही मसला बना हुआ है ना कि 2014 में भी सहूलतकारी हुई, 2017 में भी हुई, फिर उसके बाद भी होती रही। अभी वो जब निकले हैं अदम एतमाद के ज़रिए, तो जिस तरह अभी मामलात हैं, हुँ। गुड टू सी यू, गुड लक, ये वो सारी बातें सुनते रहे हैं। हुँ। और जिस तरह क्या जेल में इस तरह कोई रहा है? मुझे बताएँ, कोई बंदा रहा है इस तरह? हम भी जेल में रहे हुए हैं। क्या हमें तो 9-12 का एक कमरा होता था, सेल होता था, उसमें ही रहे हैं, डेढ़-डेढ़ साल रहे हैं। तो ये चीज़ें ना, मतलब अजीब मामला बना हुआ है।